ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਗਾਇਜ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਹੀਮੀਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ੈਨੁਲ ਅਬਦੀਨ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟਸ ਨੇ ਬੋਹੀਮੀਆ ਬਾਈ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, लाइक करो, शेयर करो ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। चलो शुरू करने हैं। जैसे कि अगर हम सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो आपकी उनके साथ एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ था सैम बीफ, जिसकी काफ़ी हमने कल कॉन्सर्ट में डिमांड भी देखी। काफ़ी लोग कह रहे थे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो सॉन्ग प्ले करें। उस सॉन्ग में आई बिलीव कि आपका जब उनके साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, आप उठे बैठे हैं उनके साथ और आपने उनको बेहतर तरीके से जाना होगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन के जो मीडिया पे नज़र आ रहा होता है। वैसे तो इंसान नहीं समझ सकता उस बंदे को इतने बेहतर तरीके से, या सर्च करके नहीं समझ सकता। सही। तो मेरे ख्याल से आप एक रेलिवेंट पर्सन हैं जिनसे हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसा इंसान था। इस मज़ीद में इसमें ये एक चीज़ ऐड करूँगा, जिस तरह आपने टूपैक की भी मैंने बात की तो आपने कहा शायद मेरा ओपिनियन बायस्ड हो। आई बिलीव कि आपका ओपिनियन बायस्ड होने के बजाय ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशनफुल होगा, बिकॉज आपने उस बंदे के ऊपर स्टडी की हुई थी टूपैक पे। आप उसकी हिस्ट्री जानते थे, जबकि बाकी लोग ज़्यादातर जो हैं आपको पता है कि उसके 12-13 महीने, जैसे आपने बात की कि लास्ट उसके 12 to 13 मंथ्स जानते हैं। सिमिलरली आप सिद्धू भाई के बारे में बताएं कि आप। वाकई जी ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੂਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਟੂਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ, ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ ਮਾਸਟਰ, ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਸੀ। वो कैसे बंदे लगे, वो इन रियल कैसे थे? सी सिद्धू मुझे अपनी इंस्पिरेशन कंसिडर करता था। उसके बचपन की, हाई स्कूल की, आप जब फेसबुक की पोस्ट देखते हैं तो उसके सारे कैप्शंस जो होते थे वो मेरे गाने ही होते थे। सही बात है। जब सिद्धू हाई स्कूल में था तब मैं अरूज पे था। उस वक्त जवानी थी भाई की। उस वक्त वाकई जी इंडिया में मैं था। ਬੋਹੀਮੀਆ, ਵਾਕਈ ਬੋਹੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਬੋਹੀਮੀਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਹੀਮੀਆ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ बहुत मज़ा करते सन। और सिद्धू जिस दौर से इंस्पायर हुआ है वो उन गानों में उन वक्त मेरी एनर्जी सही थी कि हाँ अपना लोहा मनवाना है, that ride or die mentality। वाकई मनाया। तो he got inspired by some of my that energy। And I would say he found maybe a similarity probably between how he felt and thought and how I felt and thought as a writer। तो फिर हुई ही अप्रोच। उसने अब गाने उसके चल रहे हैं और मैं नाम सुन रहा हूँ, मुझे बताया भी गया है कि यार ये नया लड़का है, इसके गाने आ रहे हैं, और मैंने सुने। एंड इनिशियली जब मैंने उसे गाने सुने तो I wasn't too impressed। To me it was like, hey, it's क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत सारे भाई बच्चे और गाने भेजते थे मेरा गाना मतलब रैप करने के लिए। तो मैंने उसको एज अ इनिशियली टू मी इट डिडंट रियली स्टिक आउट until गीता भाई, मेरे भाई हैं,
टोरंटो में। उन्होंने कहा यार वो सिद्धू जो है उसका मैसेज आ गया, वो तेरे साथ गाना करना मांगता है। तो हम लाइक मेरे साथ। एक्चुअली इनिशियली जब मैंने उसका म्यूजिक सुना था तो आई वुड थिंक कि मैंने सोचा था कि मेरा और उसका स्टाइल डिफरेंट है। आई डिडंट सी एनी, और द फैक्ट दैट उसके तो फेसबुक की पोस्ट ही मेरे गाने होते थे, ये मुझे पता नहीं था उस वक्त। वो तो बचपन से इंस्पायर्ड है, वो तो खुद कहता है कि आपका कोई भी गाना बीच में से उठा दो मैं खत्म कर दूंगा। उसने बोला था ना पॉडकास्ट में, कहता 420 एल्बम में से कोई भी गाना अपना कितों स्टार्ट करो मैं फिनिश करांगा। उसने बोला खुद, मैंने अपने फेसबुक यूट्यूब पे डाली थी जो लाइव अपना किया। लेकिन वो बातें मुझे पता नहीं थी ना, मैंने तो सिर्फ उसका म्यूजिक जब सुना तो मैंने सोचा नहीं ये आई डोंट थिंक ही इवन लिसंस टू मी, आई डोंट नो व्हाई, आई डिडंट सी एनी। फिर जब उसने कहा नहीं आपके साथ गाना करना मांगता कित्ता भाई ने, तो फिर कित्ता भाई ने मुझे गाना भेजा। और उस वक्त बिल्कुल उन्हीं दिनों में मैं गाना भेजा था करण ने, करण औजला ने, कि भाई आपसे रैप करना है। करण कहता है भाई मैं मतलब बचपन से आपका फैन हूं, मैंने आपके साथ गाना एक ना एक दिन करना ही था, आप मेरे पास मेरी वो औकात है, मैंने करना है कैलिफोर्निया आपके साथ। तो अब करण आया मेरे साथ गाना करने और मैंने वो गाना रिकॉर्ड करा यूनिटी। जब करण वाला गाना रिकॉर्ड किया तो सिद्धू वाली साइड से मुझे प्रेशर आया कि भाई हमने वो गाना करना है। अब इस वक्त मुझे पता नहीं है कि दोनों भाइयों की बड़ी जबरदस्त बीफ चल रहा है, सिद्धू और करण, मुझे कुछ पता नहीं। दोनों मेरे जबरदस्त फैन हैं। दोनों को ये है कि भाई के साथ गाना पहले मैंने करना है, ये हो रहा है और मुझे कुछ पता नहीं है। मैं भाई अपना घूम रहा हूँ और मुझे यहाँ किसके साथ किसका गाना आ रहा है, किसका रैप करना है, चलो कर दे। उसके बाद आई एम गोइंग बैक टू लिसनिंग टू माय जो रोगन पॉडकास्ट, लिसनिंग टू माय साइंटिस्ट। मुझे कुछ पता नहीं असल में भाई इनका तो बीफ चल रहा है। अब दो जो रैपर लड़ रहे हैं उन दोनों के साथ आई हैव नो आइडिया। अब जब मैंने यूनिटी गाना बोल दिया हाँ मेरे करण के साथ गाना आ रहा है, तो लोगों ने बोला फिर सिद्धू। मैं क्या सिद्धू के साथ भी आ रहा है? वो कहते व्हाट? मैं कह रहा हूँ भाई क्या हो रहा है ये? अब मुझे पता चल, अब मैं कैचअप कर रहा हूँ कि इनकी तो बड़ी, अब यूनिटी हो गया हुआ है। यूनिटी गाना करण के साथ हो गया हुआ है जिसमें मैं कह रहा हूँ दिन पेड़े कट्टे पिछे नहीं हो हट्टे, आज देखो बंदे किन्ने नाल मेरे कट्ठे, यू नो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट kind of gangster thing. अब सिद्धू जब मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई ये गाना है, और कित्ता भाई कह रहा है गाना हमने सेलेक्ट कर लिया, गाने का नाम है सेम बीफ। कित्ता भाई हमारे पंजाबी भाई हैं, गाना कहते हैं यार इधर मतलब भी फिर दस दे। मैं कहा भाई गाना तो आपने डिसाइड किया, आपको मतलब ही नहीं पता। कहते नहीं यार मतलब कि बीफ हो जो खाना वाला बीफ। मैं कहा नहीं सेम बीफ, बीफ कहते हैं इंग्लिश में लड़ाई को। ये भाई जो मुझे गाना भेज रहा है इसकी किसी के साथ लड़ाई तो नहीं है? कहते नहीं कुछ नहीं, कहता है तो कह रहे सेम बीफ। और ये गाना करना है यही करना है, ठीक है कर देते हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया है इन दोनों। अब नेक्स्ट टाइम जब पंजाब में गया तो मेरे पास जब सिद्धू आया साथ, अब देखिए ना बचपन में जब ये when he grew up on बोहेमिया, उस वक्त तो मेरी ना शादी हुई थी और मेरे जैसे गाने थे वैसी हरकतें थी, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही हो रहा था। बॉर्डर पेट्रोल मैनू कनाडा नहीं आन देन, कनाडा में जाके मुझे उन्होंने जेल में डाल दिया बॉर्डर पेट्रोल वालों ने। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम, एक दफा अरेस्ट हुआ था मैं कैलिफोर्निया में उसके। सो ऑल दीज थिंग्स दैट आर राइट आई कैन एक्सप्लेन यू वर्ड फॉर वर्ड। अब मैंने आपको 10,000 का भी मैथ करके बताया ना, तो दैट्स हाउ स्पेसिफिक माय लिरिक्स आर टू द स्टोरी। मुझे मजा ही तब आता है। माय सॉन्ग्स आर एक्चुअली डायरी टू माय ओन लाइफ, इट्स नॉट लाइक कि मैं बस ख्याली पलाओ। हाँ वो जब कभी कभी कोलैबोरेशंस होती हैं या कुछ फन गाने होते हैं वो भी मुझे मजा आता है। ऐसे ही जिस तरह कुछ ऐसे गाने भी लिखूं जो फन हो, चलते नहीं है वो, लाइक लोग वही करते हैं मेरे डीप गाने। अब जब पंजाब आए सिद्धू भाई तो मैंने कहा यार सिद्धू मतलब ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, 4 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਪੰਜਾਬੀ,
ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੂੰ ਉਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ। When Tupac and Biggie died, bro, the industry made a lot of money. Where is that money? So हमने वो थोड़ी बनना है क्या भी हम भी मतलब वो बन के मर मुर जाएं, और बाकी पैसा फिर किधर जाएगा? जो हमारे घर वालों को जाएगा। लेकिन आजकल हो रहा है तो आई डोंट वांट टू बी दैट। उस लाइफ में क्या रखा है? मार देने ने फेम वी वांट टू बी सक्सेसफुल। तो फिर मैं सिद्धू को लेक्चर देता था। फिर भी वो गाना जब हुआ तो इवन उस गाने में मैंने बोला कि मेरे मन च नहीं गल खोटी, मेरी दुआ सारे बह के खान रोटी। सारे बह के खान रोटी। क्या बात है। क्योंकि अब वो यूनिटी के बाद हो रहा था और अब मुझे पता था बीफ के बारे में। आर्टिस्ट तो वो जो मैं बात उसमें लिख रहा हूँ सेम बीफ में, वो मैं सिद्धू को ही बोल रहा था। उसमें आपने ये भी बोला कि मुंडे अमीर हो गए मेरी रीसां ला, पर रैप गेम दा हले भी मेरे रैप गेम दा हले भी मेरे मोड़े मोड़ियां आते बाहर, because they like I said, very soon the industry, even America, it just turned when the investment came, when the labels came. फिर वो हमारी बात सारी बस अमीरी की थी और व्यूज की थी और कोई किसके ज्यादा क्या, किसका बड़ा क्या, this and that. तो उससे ये है कि it wasn't about making the genre, yet. genre भी बना नहीं है। तो सेम बीफ की यही बात थी कि वो पहले से स्टार्ट हो गया था मेरा सिद्धू को लेक्चर देना, सिद्धू को समझाना। क्यों? क्योंकि मैं उस एज से निकल गया था ना, मैं खुद अपनी उस एज से निकल गया था, काली नाली एज से खुद। आई एम लाइक ग्रोन एंड enough to be were like man. I have grown up on Tupac, that made me an artist, and then I've seen what happened. And I'm out of that age. I don't want to be that. That's लेकिन unfortunate बात यही रहेगी कि that wasn't enough. मेरा एक दो बार उसको लेक्चर दे देना wasn't enough. वो भी बहुत यंग था और उस एज के अंदर जो थोड़ा गर्म दिमाग होता है आप, जो गर्म दिमाग होता है आपका, वही चीज फिर इनको ले डूबी। अच्छा, अगर टूपैक को भी देखा जाए और सिद्धू दोनों को देखा जाए तो मेरे ख्याल से, या जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि इन दोनों को पहले से पता था कि हम एलिमिनेट होने वाले हैं। क्या ऐसा है? एलिमिनेट होने वाले तो बहुत रैपर्स बातें करते हैं। दैट्स आल्सो काइंड ऑफ लाइक इट्स इन रेट्रोस्पेक्ट ना। अब टूपाक ने कितनी बातें ये भी की थी, उसकी ज्यादा रैप में बातों में यही थी कि लेट्स गेट रिच, लेट्स डू दिस, लेट्स। हाँ, उसने ये भी बोल दिया था जब जो गानों में, तो वी पिक दोज सॉन्ग्स एंड वी से कि हाँ यही था। सो आई वुडंट नेसेसरली से कि इट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड। कंस्पिरेसी स्टोरीज भी तो निकलती है ना कि हाँ गवर्नमेंट ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इट्स अ ह्यूमन माइंड ना कि वी वांट द स्टोरी टू बी यार क्या है इसको। बट व्हाई द सॉन्ग लास्ट राइड जो उन्होंने लिखा था, the last right song? I don't know. Was it the last song? His last tweet was my song. Daddy's Home. उसका क्या मतलब? Was he telling you something about me? जाने से पहले? The Daddy's Home. It's हमारा माइंड वो चीजें बनाना चाहता है। असल में बात ये है कि he had a long life ahead of him. He wanted to be in politics. When he came to LA and hung out with me, he wanted to move to LA. He literally in LA said कि यार मैं इत्थे क्यों नहीं जमिया? And we were all laughing at that. Me के तापाजी कहते यार LA में ना, we had a shoot on the rooftop. That is something new to me. और आई थिंक सोशल मीडिया पे ज़्यादातर पर्सपेक्टिव यही था कि वो अपने पिंड में ही रहना चाहता था, जो उसका भाई गांव था वहाँ पे। नो, वो रहना वहाँ चाहता था, इन्वेस्ट वहाँ करना चाहता था, सपोर्ट वहाँ करना चाहता था। बट ही लव्ड हैंगिंग आउट इन अमेरिका। ही वेंट टू माय गाय, दिस मैक्सिकन गैंगस्टर गाय, गॉट अ टैटू। हम दोनों ने मैचिंग शर्ट्स। सेम बीफ में जो शर्ट पहनी है उसने, फियर ऑफ गॉड की, वो शर्ट एक्चुअली मैं सुबह आया हूँ
तो मैंने वो शर्ट पहनी हुई थी सारा दिन। मैं एयरपोर्ट पे वो शर्ट पहन के आया था, अपने लिए मैं कपड़े लाया था। तो मैंने कहा हाँ भी सिद्धू फिर हूँ तू की पाना है? तो अब मैं खड़ा हूँ, कहता भाजी आई शर्ट पड़ी। मैंने कहा ये ने तो सारे दिन पहनी हुई है। तो मैंने वो उतार के उसको दी, वो मुझसे वो शर्ट सादा पहन ली। बंदा सी यार, शहजादा। एंड देन ही इज लाइक भाजी shopping कराओ मैनू होर मैनू I want hip hop clothes. Then I took him to Fairfax, I took him to the Supreme फैंसी store. बन गया। वहां से हमने सुप्रीम का बैग खरीदा। So he loved, took him to my hood, showed him around, वहां टैटू बनवाया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਿੱਧੂ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਥਾਟਸ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।